हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी प्यार में धोखा खाने वाले लोगों के लिए है। तो प्लीज़ प्यार में धोखा खाने वाले लोग इस कहानी को पूरा सुनना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का नदी के किनारे अकेले बैठा था। वह बहुत उदास परेशान लग रहा था। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। वह उसके पास से होकर बोला, क्या हुआ भाई, इस सुनसान जगह पर ऐसे क्यों बैठे हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर कोशिश की और उसे पूछा, क्या हुआ भाई? इस पर लड़के ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, अपना काम करो। फिर व्यक्ति ने क्या किया? वह व्यक्ति बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ था। उसने लड़के की परिस्थिति को समझा और उसके पास आकर बैठ गया और बोला, कोई परेशानी हो तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़का बोला, मैं मरना चाहता हूँ। व्यक्ति को लगा कुछ ज़्यादा ही परेशान है यह लड़का। उसने कहा, यह तो अच्छी बात है, इस नदी में कूदकर तुम मर सकते हो। मरना तो एक दिन सबको ही है। तुम पहले ही मरना चाहते हो, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? वह लड़का जो भी तक उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, अब उसकी बातों से आश्चर्यचकित हो गया। उस व्यक्ति ने पूछा, पर तुम मरना क्यों चाहते हो? लड़के को लगा कि मरना तो है ही, अब इससे क्या छुपाना। लड़का बोला, एक लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे बिना नहीं जी सकता। व्यक्ति बोला, वह लड़की मर गई है क्या तुम्हारे बिना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, वह किसी और के साथ खुश है। हम दोनों 1 साल से प्यार करते थे, साथ में शादी करना चाहते थे। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक मुझे पता चला कि वह मेरे साथ साथ किसी और से भी प्यार करती है। जब मुझे पता चला तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार था कि वह फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं यह दुख सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी याद मुझे जीने नहीं देती। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हो सकता है मेरी मौत से उसकी आंखें खुल जाए और वह मेरे प्यार को पहचाने। प्यार में धोखा खाने वाले इस पॉइंट को ज़रूर सुनो। व्यक्ति बहुत समझदार था। वह व्यक्ति बहुत समझदार था। उसने कहा, जो इंसान तुम्हें जीते जी नहीं समझ सका, वह मरने के बाद क्या समझेगा? और अगर वह तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके लिए मरना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि किसी के लिए भी जता दोगे? तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? लड़के ने कहा, माँ, बाप और छोटी बहन है। माँ पिताजी दिन भर काम करते हैं और वह भी मुझे हर बात पर डांटते रहते हैं। मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा परिवार होते हुए भी तुम एक अनजान लड़की के लिए मरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर जब तुम भगवान के पास जाओगे तो तुम उन्हें क्या बताओगे कि तुम एक लड़की के लिए मर गए? तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिससे भगवान तुमसे खुश हो सके? लड़का सोच में पड़ जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी के 6 महीने तो वह करो जिससे सब खुश हो सके। अपने माँ बाप और परिवार समाज के लोगों के लिए कुछ करो ताकि मरने के बाद तुम्हें कुछ ना करने का पछतावा ना हो। और ठीक 6 महीने के बाद तुम यहाँ आना और आराम से मर जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लड़के को उसकी बात सही लगी। वैसे भी मरना तो है ही, तो मरने से पहले अच्छे से जी लेते हैं। यह कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर 6 महीने बाद ठीक 6 महीने बाद वह लड़का वापस उसी नदी के किनारे आता है। चूँकि वह व्यक्ति रोज़ उस रास्ते से जाता था, उसने देखा कि वह लड़का वापस आया है। व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ, आ गए मरने के लिए? लड़के ने कहा, जब 6 महीने पहले मैं यहाँ से गया था तब बहुत ही उदास और परेशान था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हर समय उस लड़की की याद मुझे सताती रही। पर 6 महीने के बाद मरने का सोच में रुक जाता हूँ। सबसे पहले मैंने माँ बाप को खुश रखने की सोची। पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने मजदूरी की, काम किया।
पहली बार जब छोटा बड़ा हर काम करके जब मैं अपने पिताजी के हाथ पर पैसा रखता, सब मुझे पहली बार खुशी का एहसास हुआ। छोटी बहन को उसकी पसंद के कपड़े और खिलौने दिलवाए, उसकी खुशी देखकर मुझे दूसरी बार खुशी का एहसास हुआ। जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मैंने उनको भी मना कर सामने से बात की और सबसे दुश्मनी और मन मुटाव ख़त्म किया। तब मुझे खुशी का एहसास होगा। दोस्त, परिवार, समाज में इतना घुल मिल गया कि कब यह 6 महीने निकले मुझे पता भी नहीं चला। इन 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे उस लड़की की कभी याद नहीं आई। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तो अब यह यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने कहा, आपका धन्यवाद देने। जब मैं मरने के लिए आया था, तब आपने ही मुझे सही राह दिखाकर मुझे मरने से ही नहीं बचाया, बल्कि मुझे नई ज़िंदगी भी दी। मैं बहुत ही मामूली सी बात भी नहीं समझ पा रहा था कि जो इंसान मेरा है ही नहीं, उसके लिए मैं उन लोगों को छोड़कर जा रहा था जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इन 6 महीनों में मैंने कभी उस लड़की की तरफ नहीं देखा, फिर भी मैं खुश था। दोस्तों, ये थी कुछ प्यार में धोखा खाने वाले इंसान की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी या कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए बाय बाय।